नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक नई बात, लेकिन उसे हम शुरू पहले से कर चुके हैं। जो हम जान रहे थे पहले, पिछली कक्षा में हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि अभिरुचि क्या है। सॉरी, हमने पहले जाना था कि रुचि क्या है, और अब हम जानेंगे कि अभिरुचि क्या है, और दोनों में अंतर कुछ सामान्य तौर पे जो है वो विशेष रूप से हम जानेंगे। वैसे अभिरुचि का जो संबंध है वो हमारी क्षमता और कौशलों से है। आप सब जानते हैं कौशल क्या है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपको ज़्यादातर कौशल के बारे में बताता हूँ। तो अब आप समझे कि मैं इस बिंदु पे आपको बातें क्यों कर रहा था, आपसे आपका समय व्यस्त क्यों कर रहा था, क्योंकि ये कौशल से संबंधित बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बातों में सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिरुचि क्या होती है। अभिरुचि के संबंध में रैली क्या कहते हैं। रैली या रिली, एक मनोवैज्ञानिक है रिली। तो रिली कहते हैं कि अभिरुचि बालक में प्रेरणात्मक और जो होता है शक्ति या बल, वही बात आ गई। अंतर क्या हुआ देखिए, बाद में देखेंगे। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। पहले हमने जाना था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज योर इंटरेस्ट, सुना होगा आपने। एप्टीट्यूड बहुत कम सुनते होंगे आप। एप्टीट्यूड या हॉबी एक अलग चीज़ होती है दोस्तों। हॉबी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि हम आपको घोषणा कर चुके थे दोस्तों, मैं आपसे कह चुका था कि आपके समक्ष तकनीकी शब्दावलियों के बारे में एक से एक बातें होती रहेगी, लेकिन आप चर्चा तो करिए कि हमें ये शब्दावली थोड़ी कड़क लग रही है, ये शब्द हमें प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में जाना जाए। मुझे जो लग रहा है मैं बताते जा रहा हूँ, ये फिर बाद में एक फंक्शनली बता दूंगा। अभी अभिरुचि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके व्यक्तित्व पर प्रभावित रहती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा समय कम है, इसलिए अभी 2-4 दिन पहले आपसे बातें करने के बाद में गणतंत्र दिवस पर बिजी हो गए थोड़े। तो दोस्तों अभी बात करते हैं अभिरुचि के बारे में। तो रिली के अनुसार हमने इसकी परिभाषा जान ली, और खास बात यही है कि रुचि जो होती है हमारे अंदर से, वो हमारे क्षमता और कौशल से जुड़ी हुई बातें होती है, ठीक है। हमारी क्षमता और कौशल से जुड़ी बातें जो होती है वो प्रेरणात्मक होती है, और प्रेरणात्मक बातें जो हमें अंदर से प्रभावित करती है वही होती है एप्टीट्यूड, जिसको हम अभिरुचि कहते हैं। तो अब ड्रैगन, इस मतलब इसके प्रकार जानते हैं हम, वर्गीकरण कह सकते हैं या फिर इसके प्रकार। तो ड्रैगन वॉल्चस्टीन एक वैज्ञानिक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि कार्यात्मक रुचि होती है एक तो, और एक संरचनात्मक रुचि होती है, स्ट्रक्चर मीनिंग, और एक होती है फंक्शनल मीनिंग। तो स्ट्रक्चर मतलब कि होता है कि जो हमें प्रभावित ऐसे करे कि हमें अंदाजा लग जाए या तो कि हमें इस प्रकार से इस काम को करना है, और ये हमें इस प्रकार आगे जा करके और प्रभावित करेगा। तो उन बातों को कहते हैं हम स्ट्रक्चर मीनिंग। और एक होती है कार्यात्मक। कार्यात्मक का मतलब होता है जो हमें इस प्रकार प्रभावित करे कि वो हमारे कार्य में ही मिलकर प्रभावित हो जाए और हमें पता ही नहीं चले। लेकिन इसके लिए ऐसी कोई परिभाषा बनी नहीं है कार्यात्मक और संरचनात्मक के लिए, बस इसने 2 प्रकार बताए हैं नॉर्मली, बस। इसलिए आप परिभाषा पर ध्यान नहीं दे करके खाली यही दें कि ड्राइवर के अनुसार, ड्राइवर और वॉल्स्टियर के अनुसार, वॉल्स्टिन्स। और एक होता है, इनके प्रकार जो बांटे हैं वो सामान्य तौर पर बांटे हैं जो व्यक्त अभिरुचि और एक आविष्कारात्मक अभिरुचि होती है। व्यक्त को बोलते हैं इम्पेंशियल। दोस्तों माफी चाहते हैं, जो अभी आपसे बताया था मैंने ड्रैगन और वॉल्चस्टियन के अनुसार, तो वो वॉल्चस्टियन के अनुसार तो ये क्या है कि इसकी विशेषता के रूप में मानी जाती है। प्रकार हम उससे मान सकते हैं, लेकिन विशेषता के रूप में माना है लोगों ने, कार्यात्मक और संरचनात्मक, ठीक है। तो और प्रकार में हम मानते हैं व्यक्त अभिरुचि एक तो, और एक आविष्कारक, वही बात आ गई।
व्यक्त अभिरुचि और अव्यक्त अभिरुचि आपको बताया होगा किसी ने, और यहाँ भी चलता है सामान्य तौर पर व्यक्त अभिरुचि और अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है मानसिक रूप से हमें प्रभावित करती है और हमें उसका आभास हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी हम ध्यान देंगे तब, और उससे ज़्यादा हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये हमारी अभिरुचि है, ये हम करते हैं काम वगैरह वगैरह। और एक होती है व्यक्त अभिरुचि। व्यक्त अभिरुचि हमें पता चल जाती है कि हमारी कौशल ये है और इस आधार पर हम अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं। क्षमता जो होती है उसको कौशल के साथ में हम विकसित करेंगे, वो होती है अभिरुचि मेरे हिसाब से। यानी कि कौशल हमारे अंदर का टैलेंट है, ठीक है, हम उसको टैलेंट को अपनी क्षमता के आधार पर काम करेंगे। जैसे कि आपका टैलेंट है वजन उठाना, आपने सीख लिया अच्छे तरीके से वजन उठाना, लेकिन आपके शरीर में 100 किलो वजन उठाने की शक्ति है, क्षमता है, ठीक, और आप में वजन उठाने का अच्छा कौशल है, लेकिन आपका शरीर थकेगा नहीं है, आप ऐसे करेंगे, वो आपकी हो जाएगी अभिरुचि। आप रोज का वजन उठाएंगे लेकिन फिर भी आपका शरीर थकेगा नहीं, इस प्रकार होती है आपकी अभिरुचि। तो इसके प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो इसके प्रभावित करने के कारक जो होते हैं वो हमारे क्या है कि वातावरण को ज़्यादा मानते हैं लोग, माता पिता, भाई बहन, संगी साथी, वातावरण रहने का, यानी कि शिक्षा का वातावरण, और मैं आपको कह रहा था कार्यस्थल का वातावरण, और दूसरा जो होता है पारिवारिक वातावरण, यानी कि 3 वातावरण इनके हो गए। मनोवृत्ति होती है कि हम आखिरकार में कैसे काम करते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हम कहाँ रहते हैं, वो वगैरह वगैरह। तो वही बात आ गई, शैक्षणिक सफलता या सफलता भी इस पर निर्भर करती है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारी अभिरुचि क्या रहेगी, और हम पास हो गए तो हमारी अभिरुचि क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, कार्य के प्रति हमारी रुचि क्या रहेगी वो भी इसमें प्रभावित होता है। सामवेगिक विकास, यानी कि हम अपने मनोभावों को किस प्रकार हम जो है कंट्रोल करते हैं, मनोभावों को किस प्रकार हम नियंत्रित करते हैं, यानी कि हम जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं या नहीं। अगर हम जल्दी भावनाओं में बह जाएंगे तो हमारी रुचि क्या रहेगी, किसी की मदद करना, तो मुसीबत में आदमी रहेगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना हमारी मनोभावना। अगर हमें गुस्सा जल्दी आ रहा है तो हमारी ज़्यादा रुचि क्या रहेगी, अभिरुचि बन जाएगी किसी आदमी से बार बार में बहस करना वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें नॉर्मली बातें थी, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे अभिरुचि के बारे में इतना जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अभिरुचि को और भी समझना है आपको रुचि के हिसाब से, इसीलिए अभिरुचि की जल्दी आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभिरुचि को इसीलिए जल्दी समझा जा रहा है। तो अभिरुचि को क्या है, मापा जा सकता है, रुचि को भी मापा जा सकता होगा आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिरुचि का मापन हो जाता है कैसे, को 3 प्रकार की रुचि वो होती है इसमें पैरामीटर्स। एक तो क्या होता है कि हमारा जो सिखाने वाला होता है वो हमें पैरामीटर्स देता है। अब अगर हम ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर हमारे को सिखाने वाला नहीं है तो उसका पैरामीटर्स बहुत ही कम होता है। बाकी हमारे जो परिवारजन हैं, शुभचिंतक हैं, वो हमें इस पैरामीटर्स पर निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हम 1 मिनट में अगर 10 बार गालियाँ निकाल रहे हैं बातों में, तो हमारी अभिरुचि वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी अभिरुचि क्या रहेगी। ठीक है, ऐसा बहुत सी बातों में डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है मानक अभिरुचि, यानी कि मानक का मतलब होता है एक पैरामीटर्स ऑलरेडी सेटेड होता है, जैसे कि आपको अनुसंधान में मैंने बताया ऑलरेडी सेटेड होता है, उसके अनुसार में वो होता है। तो मानक अभिरुचि में यही होता है, ऑलरेडी सेटेड होता है सब कुछ, और उसी के हिसाब से आपकी अभिरुचि तय हो जाती है। और एक जो होता है वो इसका एक सूत्र होता है कि आदत होती है पहले, आदत के बाद में रुचि होती है, रुचि के बाद में अभिरुचि होती है, अभिरुचि के बाद में उसकी अभिप्रेरणा बनती है, अभिप्रेरणा से ही आप अपने लक्ष्य को आसान कर लेते हैं, लक्ष्य पा लेते हैं। ऐसा होता है, एक सूत्र है, आदत, रुचि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा और लक्ष्य। और मैं कहता हूं कि आपका ये जो सूत्र है इसको आप उल्टा करिए, पहले अभिप्रेरणा लिखिए, उसके बाद में आप रुचि लिखिए, फिर उसके बाद में आप आदत बनाइए, आदत के बाद में आप अभिरुचि बनाइए, उसे फिर आप टारगेट के लिए जाइए, फिर उसको आदत अपने आप ही बन जाएगी, या फिर आप आदत बाद में डाल दीजिए, अपने आप ही आदत हो जाएगी। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट हम अभिरुचि का समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी अभिरुचि को हमें रुचि के संबंध में समझना
जरूरी रह गया। तो अभिरुचि को हम अगर समझें तो अभिरुचि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम यूँ समझ सकते हैं कि वह हमारा कौशल या फिर वो हमारी क्षमता जो हमें अपनी क्षमताओं और कौशलों के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने और हमें सकारात्मकता से आगे बढ़ने में अभिप्रेरित करती है, वो होती है अभिरुचि। और रुचि होती है वो हमारी एक शक्ति जो हमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्रियात्मक, भावात्मक तो अभिरुचि भी होती है दोस्तों, लेकिन उसमें हमारा कौशल जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर हमारे पास में टैलेंट नहीं है तो भी हमारी रुचि हमारे हिसाब से हो जाती है। अगर रुचि में आप टैलेंट जोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप, रुचि में आप क्षमता और टैलेंट जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी अभिरुचि। नो टेंशन, नो डाउट, सीधा है। अगर आपकी रुचि है खाना बनाना, ठीक है, आप रोज खाना बनाए, किसी ने कोई आपको सपोर्ट नहीं किया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप खाना अच्छा बनाते हैं, ठीक है, बट आपकी रुचि क्या है, खाना बनाना आपके मन को अच्छा लगता है। आपकी रुचि ये हुई कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, ये हो गई आपकी रुचि। आप रोज कर रहे हैं, ये आपकी आदत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपने जब इसमें अपना कौशल मिलाया, क्या किया आपने, आपने इतने दिनों का अनुभव जोड़ा कि मैं इतने दिनों से खाना बनाता हूँ, आपने सोचा कि मेरा कौशल इतना अच्छा है कि मैं इतने जल्दी खाना बना लेता हूँ, आपने तैयार करी रूपरेखा और आप अपनी अपनी क्षमता का अनुमान लगा लिया कि मैं 1 मिनट में 100 रोटियां बना दूं या 1 मिनट में 10 रोटियां बना दूं। मान लीजिए एग्जाम्पल 4 के लिए आपने अंदाजा लगा लिया 1 मिनट में मैं 6-7 रोटी बना सकता हूँ, ठीक है, अंदाजे के लिए ऐसा उदाहरण लिया जाए जो थोड़ा संभव हो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मिनट में आपने अंदाजा लगा लिया 6 रोटियां बना दी, ठीक है, कोई बात नहीं, 6, 7, 10 और आदमी 6 बनाते हैं, आपने 10 बना दिया, आपने अंदाजा लगाया क्योंकि आपको अगले आदमी की क्षमता पता चली और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपने अपनी क्षमता पता लगाई तो आपकी क्षमता ज़्यादा हुई, रुचि के हिसाब से क्षमता ज़्यादा हुई तो क्षमता का पता चल गया और आपने महसूस किया कि वो आदमी रोटी बनाते समय थोड़ा सा आलस्य करता है, मैं थोड़ा फुर्ती से रहता हूँ और ध्यान रखता हूँ रोटी पे, तो ये हो गया मेरा कौशल, ठीक है। विशेष काम करने में मैं इस काम को उससे अच्छा कर सकता हूँ, विशेष काम करने में आपकी रुचि हुई। कौशल का तो मतलब यही बताया ना आपको मैंने, तो आपकी क्षमता और कौशल इसमें जुड़ गया। अब आपका खाना बनाना हो गया अभिरुचि। अभिरुचि वो हो गया क्योंकि अभिरुचि होती है आपको अपने लक्ष्य पर ले जाती है, सफलता दिलाती है अभिरुचि। रुचि आपकी सफलता दिलाएगी नहीं, अभिरुचि हो जाएगी आपका सफलता दिलाने का मार्ग। अगर आपने क्या किया, खाना बनाने को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया, आप अपनी रुचि के हिसाब से उसको अपनी अभिरुचि बना लिया आपने और अच्छा लग रहा है खाना बनाना, उसी के आधार पर आपने अपने कौशलों का विकास और किया और आपका नाम खाना बनाने में फेमस हो गया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। व्यक्त हुई अभिरुचि और आविष्कारक हुआ। आविष्कारक कैसे, व्यक्त तो आपको पता चला कि मेरी तो अभिरुचि है खाना बनाना, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, आपने अपने कौशल और क्षमता का उसमें अंदाजा लगाया और वो आपके सामने हो गई व्यक्त। लेकिन अगर आप किसी बात को अंदाजे से ही करते रहते हैं, यानी कि आपका जो पढ़ने का जो स्टेमिना है वो ज़्यादा है, मान लीजिए थोड़ा सा आपने जो है, आप मान लीजिए कि अच्छी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया बहुत ज़्यादा, आप कहीं गए हैं, तो ये आपका चरित्र का लक्षण है। आपने एक बार क्या किया कि तय कर लिया कि मुझे यहाँ पर 3-4 घंटा रुकना है, या फिर आप रुक गए बिना किसी व्यक्त के रूप में, क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं था, आप 3 घंटे के लिए इंतजार ही करने लग गए, ठीक है। और आपका कौशल था पहले से ही कि आपको अच्छा लग रहा है इंतजार करना, ठीक है, थोड़ा सा ये नकारात्मक नहीं हो सकता, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। तो फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि उसी हिसाब से आपने अपनी अभिरुचि पहचानी और उसमें आपने ऐसा किया कि ऐसा कोई काम जिसमें आपको इंतज़ार करना या फिर उसमें आपको एक विशेष रूप से जिम्मेदारी मिल गई, आप खड़े रहें इंतज़ार के लिए। जैसे कि आपको
किसी रूप में आपको कहीं गार्ड वगैरह हो जाए तो वो आपकी रुचि हो गई एक वेक्टिंग पावर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, स्टेमिना और आपके कौशल उसमें आ गया, क्षमता आपकी आ गई। ऐसे आप अनेक उदाहरण लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अभिरुचि और रुचि में अगर आप अंतर देखें तो रुचि होती है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित तो करती है, लेकिन हमें एक शक्ति की तरह अभिप्रेरित करती है। और सॉरी, रुचि होती है हमें शक्ति की तरह प्रेरित करती है, और अभिरुचि जो होती है वो हमें प्रेरित करने के साथ साथ में हमें सफल बनाने में सहायक होती है। एक अंतर। दूसरा अंतर हुआ कि जो है परिवर्तित तो दोनों होती है, अभिरुचि भी परिवर्तित होती है और रुचि भी परिवर्तनशील होती है। लेकिन अभिरुचि परिवर्तित जब की जाती है जब हमें दूसरी आवश्यकता होती है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, और रुचि हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लग रहा है और आपको डांस भी अच्छा लग रहा है तो आप खाना बनाना कम कर देंगे, लेकिन आपका जो कौशल है वो आप जा चुके हैं उस क्षेत्र में, आपका नाम हो चुका है, तो आप खाना बनाना उससे पहले बंद नहीं करेंगे। वो आपकी अभिरुचि नहीं होगी। अगर आपने खाना बनाना अच्छा लगा आपको थोड़े दिन तक, फिर आपने बंद कर दिया, वो हो जाएगी रुचि। ठीक है, ऐसे आप इनमें विशेषताओं के आधार पर अंतर निकाल सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके ये समझ में आ गया होगा अभिरुचि और रुचि का कॉन्सेप्ट। और अगर आप में इनमें कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, हम आपके शंका का निदान करेंगे। और ये दोस्तों जो बातें हैं मैं आपसे करता हूँ ये मेरे अनुभव के आधार पर करता हूँ। हो सकता है इनमें थोड़ी त्रुटियां आपको मिल जाए, हो सकता है किसी और के विचार में कुछ और विचार हो, इसीलिए मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरा मत सर्वमान्य है या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। उदाहरण बेसिक मेरे ऐसे हो सकते हैं जो आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि दोस्तों अनुभव का फर्क इसमें ज़्यादा पड़ता है, और उदाहरण अनुभव के आधार पर यह व्यक्ति देता है। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। उदाहरण व्यक्ति वही देता है जो आप व्यक्ति को अनुभव होता है, इसीलिए आप अपने आधार पर उदाहरण लगा लिया करें, कोई बात नहीं है। उदाहरण सरल से सरल देने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी आपको शंका है आप कमेंट किया करें। लेकिन अगर जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात जो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, जो शब्द आपको प्रभावित कर रहा है उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और जो शब्द आप आधा अधूरा जानते हैं, जो शब्द आप आधा अधूरा जानते हैं उसे भी आप पूछे। इसके बाद में पांचवा है कि जो शब्द आप किसी विशेष रूप में जानना चाहते हैं, विशेष रूप में, जैसे कि आपने अभी अभिरुचि और रुचि का फर्क जाना, ये शब्द आपको मुझे बताना था, क्योंकि ये मैंने ज्यादातर कहीं सुना है, रुचि अभिरुचि एक ही कर देते हैं लोग बात। तो सामान्य तौर पर रुचि अभिरुचि का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन्हीं बातों के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली किसी बिंदु के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।